नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आप सब वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम पाचन तंत्र के विषय में। तो सबसे पहले जान लेते हैं पाचन क्या होता है। तो पाचन जो होता है, ये जो है बड़े बड़े पदार्थों का छोटे छोटे सूक्ष्म भागों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को जो हम पाचन कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये जो है हमें अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। मतलब कि हमारे जो मुख्य अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। पाचन जो क्रिया होती है 5 भागों में होती है। पाचन की जो क्रिया होती है ये पूरे 5 भागों में होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण, मुंह में लेने की क्रिया जो होती है, ये हमारी पहले अंतर्ग्रहण मतलब पहले जब जो पाचन होता है ये हमारा मुंह से ही होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है पाचन यानी कि डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है छोटे छोटे तत्वों में टूटना, छोटे छोटे तत्वों में टूटना। नेक्स्ट अवशोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण अवशोषण होना। नेक्स्ट है स्वांगीकरण, मतलब कि पोषक तत्व जो है उनका उपयोग होना, पोषक तत्वों का उपयोग होना। बहिष्कार, अवशिष्ट जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब कि जो बेकार होते हैं, यूज के नहीं होते हैं, उन्हें बाहर निकालना, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, जो कि हम उत्सर्जन होता है उसमें जो है पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो है आहार नाल और जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, तो पहले तो हम इनके विषय में जान लेते हैं। तो जो हमारी एलिमेंट्री कनाल होती है की, तो जो आहार नाल होती है ये मुख द्वार से लेकर गुदा तक फैली हमारी जो है लगभग ये 9 मीटर जो है लंबी 9 मीटर लंबी होती है, खोखली और अत्यधिक कुंडलित होती है। ये जो बहुत ही कुंडलित होती है। इसके जो प्रमुख भाग होते हैं, जो मुख्य ग्रासन गुहिका होती है, बक्कल कैविटी और जो है आमाशय हो गया, आमाशय और जो ग्रास नली होती है यानी कि ओसोफेगस, ये जो है 25 सेंटीमीटर लंबी। और आंत, जो ये ग्रास नली होती है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 25 से 30 मिलीमीटर मोटी होती है। अब हम बात करेंगे आमाशय की। ये जो डायाफ्राम होता है उसके ठीक पीछे, डायाफ्राम के ठीक पीछे बाईं ओर आड़ा स्थित, ये जो है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा और जो होता है क्या आहार नाल का सबसे चौड़ा हंसिए की जो आकृति होती है, इसकी हंसिए की आकृति का जो थैली नुमा भाग होता है, ये देख सकते हैं आप आमाशय के विभिन्न भाग। तो अब हम बात करेंगे आंत के विषय में। तो जो आहार नाल का आमाशय से गुदा तक का जो फैला भाग होता है वो जो है आंत कहलाता है। और हमारी जो है आंत जो होती है लगभग 8 मीटर लंबी और ये दो दो भागों में, प्रमुख 2 भागों में जो है विभेदित होती है, 2 भागों में बटी होती है। तो ये जो 2 भाग होते हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, हमारी जो छोटी आंत होती है, ये 6 से 7.5 मीटर जो है लंबी होती है लगभग। और जो है ये बहुत ही कुंडलित नालिका होती है और इसमें भी ऊपर से नीचे 3 भाग होते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जो है 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो ग्रहणी, जिसे हम जो है ड्यूडेनम कहते हैं, दूसरा जेजुनम और इलियम, ये होते हैं ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, यानी कि जो बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत जो होती है ये लगभग 1.5 मीटर लंबी और
4 से 7 सेंटीमीटर मोटी होती है। बड़ी आंत का जो उदर गुहा है, ये जो है उदर गुहा के निचले दाएं भाग में प्रारंभ होती है। इसमें भी जो है इसके 3 जो भाग होते हैं, कॉलन, सीकम और रेक्टम। बृहदांत्र, अंतनाल और मलाशय। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं पाचन कैसे होता है। वैसे तो हमारा जो पाचन होता है ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब जैसे ही हम खाना खाते हैं तो पाचन जो होना शुरू हो जाता है। जब जो है हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन मुख गुहा द्वारा लिया जाता है। भोजन क्या होता है, मुख गुहा द्वारा लिया जाता है या दांतों द्वारा जो है कुतरा जाता है तथा लार के साथ में मिश्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, लार के साथ में मिश्रित किया जाता है। लार जो ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ भोजन को गीला करके भोजिकणों को जो है समूह में लाकर लुगदी बना देती हैं। मतलब कि जब वो मिश्रित किया जाता है और फिर लार ग्रंथियाँ भोजन को गीला करके उसे जो है लुगदी जैसा बना देती हैं। फिर क्या होता है कि लार ग्रंथि में जो स्टार्च को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है, टाइलिन, ये पाया जाता है। आमाशय की जो भित्ति होती है, भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, ये जो है जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जठर रस का श्रावण करती हैं। आमाशय में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन का जो है पाचन करता है। रेनिन दूध में जो केसीन प्रोटीन होती है, केसीन उसको जो है पचाने का कार्य करता है। जो लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है। HCl भोजन को जो है अम्लीय बनाता है। और क्या होता है, जो छोटी आंत होती है उसमें क्या होता है कि जो जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें जो भोजन होता है उसका जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। क्षारीय माध्यम में जो पचता है, इसमें भोजन का पाचन पित्त रस और अग्न्याशय रस से होता है। पित्त रस हल्का क्षारीय होता है। और जो बड़ी आंत होती है इसमें भोजन तथा जो मतलब जो शेष 90% जो जल का भी अवशोषण होता है। किसमें होता है, बड़ी आंत में ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे इसकी लीवर की। जो लीवर को यकृत हम कहते हैं, ये जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो ये जो है हमारी लीवर हो जाएगा, जो पित्त रस का स्राव करती है। पित्त वास्तविक पाचक रस नहीं होता है, ये पित्त रस जो होता है ये पित्ताशय में एकत्रित होता है। अब हम बात करेंगे पैंक्रियाज की। तो जो पैंक्रियाज होता है यानी कि अग्न्याशय, अग्न्याशय में जो है अग्न्याशिक रस का निर्माण होता है। अग्न्याशिक रस, इसमें जो है सभी पोषक तत्वों को पूर्णतया पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। मिनरल्स और विटामिन का जो है इनका पाचन नहीं होता है क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं जो शरीर में सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं, सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं। मतलब कि जो पोषक तत्व होते हैं इन्हें पहले जो हम यहाँ क्या होता है कि जो विटामिन और ये मिनरल्स होते हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं जो शरीर में सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं। तो हमारे जो रोटी, दूध, तेल, ये जो है पोषक तत्व हैं। तो पहले ये जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है तो पहले ये ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद जाके ऊर्जा मिलेगी। और ये प्रोटीन, एमिनो एसिड, उसके बाद जो है इससे हमें वृद्धि विकास होता है और कोशिका की मरम्मत होती है। और ये फैट जो है फिर फैटी एसिड मतलब कि सूक्ष्म पोषक तत्व में जो है बदलेगा, फिर जाके हमें ऊर्जा मिलेगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया ये जो है हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।